अल्लाह ताला जो है वो इनसे इस मुल्क को जो है वो निजात दे, इस मुल्क के अवाम को निजात दे। ये पाकिस्तान के ऊपर जो है ये डंडा लेके बैठे हैं और उसने भरपूर वार किया डंडे का, ताकि ये मुल्क जो है ये आगे बढ़े। और ये माफियाज की हुकूमत जो है कि अगर मैं 10-15 बंदे पकड़ लूँ तो हुकूमत जो है वो धड़ाम से गिर जाएगी। मैं ये बताऊंगा आगे जाके कि ये अदारे क्या काम कर रहे हैं, इनको किन के पीछे लगाया हुआ है। अब इन अदारों की कारकर्दगी का ये हाल है कि डकैती पे डकैती हो रही है, अरबों रुपए की डकैती हो रही है, आम आदमी को लूटा जा रहा है। और ये अदारे जो हैं ये क्या काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज राना सनाउल्लाह ने हक के नुमाइंदगी अदा कर दिया। असम्बली में खड़े होकर इस हुकूमत को इतनी सुनाई कि आप कानों को हाथ लगाएंगे। आप जानते हैं कि इस वक्त मरियम नवाज दौरे जापान पर है और उस दौरे को लेकर सोशल मीडिया पर उन पर काफ़ी तनकीद की जा रही है और उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने नेब के खिलाफ कहा था कि वहाँ पर नामेरम होते हैं। और आज जापान में ये तस्वीर, आप वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। जनाब चेयरमैन, माफिया की निशानी ही ये है कि माफिया जो है वो, क्योंकि उसकी पूरी तरह से जो है वो जड़ें मजबूत होती हैं, फैसले करवाने में, फैसले होने का उसे पहले से पता होता है और इसलिए जो है वो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। अब अवाम जो है, लोग तो इस वक्त कह रहे हैं कि सुनामी जो है वो बरास्ता नाकामी, बदतरीन बदनामी की तरफ जो है वो गामजन है। और ये जो माफियाज हैं ये समझ नहीं आ रही कि ये माफिया जो हैं ये गवर्नमेंट के अंदर हैं या ये हुकूमत जो है ये खुद ही माफिया है। वो ज़बान शायर कि ए दर्द बता कुछ तू ही बता, अगर शायर यहाँ पे मुखातब होता तो जनाब चेयरमैन आपको मुखातब करता, ए दर्द बता कुछ तू ही बता, अब तक ये मुअम्मा हल ना हुआ, हम में है दिले बेताब निहा या आप दिले बेताब हैं हम। हमें तो ये नहीं मालूम हो रहा कि ये खुद माफिया हैं या माफिया इनके अंदर है, कि ये सारी जो है ये लूट मार हो रही है और आवाम को लूटा जा रहा है। और ये जो है वो सिर्फ एक ही बात के पीछे लगे हुए हैं, अपोजिशन के पीछे। जनाब स्पीकर, नैब के चेयरमैन की वीडियो किसने बनाई है? आपने। नैब के चेयरमैन की वीडियो दिखाई किसने है? आपने। वो जो तैयबा गुल थी उसका राब्ता किससे हुआ था? आपसे। उसके खिलाफ जो इंक्वायरीज थी वो किसने ख़त्म करवाई? आपने। उसका जो खामन था फारूक मलक, वो जेल में था, उसको बाहर किसने निकलवाया? आपने। उसकी जो बकिया 5 वीडियोस हैं वो किसके पास है? आपके पास। तो फिर जनाब चेयरमैन, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन नैब ने ये फरमाया था कि अगर मैं 10-15 बंदे पकड़ लूं तो हुकूमत जो है वो धड़ाम से गिर जाएगी। जिस खौफ के तहत और जिस पॉलिसी के तहत इन्होंने हर चीज़ का बेड़ा गर्क करना शुरू किया हुआ है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, की बुनियाद जो है वो बुनियाद ही प्रोपेगंडे पे है, झूठ पे है और नफरत पे है और इंतकाम पे है। उस वक्त आपके खांचे और आपकी बातें जो थी वो क्यों इस तरह से थी? यानी आपकी बुनियाद जो है वो बुनियाद ही प्रोपेगंडे पे है, झूठ पे है और नफरत पे है और इंतकाम पे है। और आपने पहले दिन से लेके अब तक जो है एक ही काम के ऊपर जोर दिया है कि प्रोपेगंडा करो और डाकू, चोर और जो अल्फाज भी यहाँ पे जो है ये इन्हीं अल्फाज की गर्दान होती रही है कि चोर चोर, डाकू डाकू, लूट के ले गए, करप्शन माफिया, फला माफिया। जनाब चेयरमैन, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि रात का अगर आपने को थोड़ा बहुत कोई पब्लिकली शहर में या अपने हलके में जो है वो राब्ता किया हो,
या कोई मीडिया पे आपकी नज़र पड़ी हो, ये होता है मुकाफात अमल। रात का जो है वो पूरी दुनिया बिलबिला रही है। लोग कह रहे हैं कि तारीख की सबसे बड़ी डकैती जो है ये आज जो है वो हुई है, और ये गवर्नमेंट के साथ तेल माफिया ने जो है वो मिलकर कि जिसको 50 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए की सलामी जो है इस गवर्नमेंट ने जो है वो नहीं दी। और आम आदमी जो है, आम आदमी की जेब में ये डकैती हुई है। रक्शे वाला, टैक्सी वाला, वैगन वाला, ये उन लोगों की जेबों से जो है ये पैसा चुराया गया है। एक तो ये है कि इस हुकूमत में जो भी डकैती है वो अरबों में है। 100-150 से कम की डकैती ये करते ही नहीं है, उससे कम जो है वो इनका स्टैंडर्ड ही नहीं है। आप मुझे बताएं कि ये जो माफिया है, माफिया की क्या निशानी है? माफिया की निशानी ये है कि जब कीमतें कम की तो माफिया ने जो है वो तेल रोक लिया, और माफिया ने जो है वो स्टोर किया। और माफिया की निशानी ये है कि हुकूमत में वो मौजूद है, और उसके बाद जो है वो कीमतें जो हैं वो बढ़ गई और अरबों रुपए का जो है वो फ़ायदा हुआ। इसी तरह से और अब के तेल की कीमतें यही बरकरार रहेंगी। ये हमारा एहतजाज अपनी जगह पे, लेकिन ये जो डकैती आज रात हुई है ये डकैती तसलसल के साथ जारी रहेगी। अब इन अदारों की कारकर्दगी का ये हाल है कि डकैती पे डकैती हो रही है, अरबों रुपए की डकैती हो रही है, आम आदमी को लूटा जा रहा है। और ये अदारे जो हैं ये क्या काम कर रहे हैं? मैं ये बताऊंगा आगे जाके कि ये अदारे क्या काम कर रहे हैं, इनको किन के पीछे लगाया हुआ है। ये अपोजिशन की जो है वो इकट्ठी करते हैं इंफॉर्मेशन, ये इनको और कोई काम नहीं है, इनको इस काम के ऊपर लगाया गया है। तो जनाब स्पीकर, ये माफिया जो है वो इसीलिए इस हद तक जो है वो जोरावर हो चुके हैं कि कोई उनको जो है वो पूछने वाला नहीं। अब उसके बाद आप आ जाएं अद्वियात के ऊपर जनाब चेयरमैन 400 गुना जो है वो अद्वियात की कीमतें बढ़ी। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी मरियम नवाज और इस वक्त सुहेल वड़ैच के बयान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह की दबंग गुफ्तगू आपने सुनी। राना सनाउल्लाह इमरान खान के जेल में रहने की भी तारीफ़ कर चुके हैं और कहा है कि मेरी सोच से ज़्यादा इमरान खान ताकतवर निकले, और इमरान खान ने बहादुरी के साथ न सिर्फ जेल काटी बल्कि वो मजबूत खड़ा रहा।